यहाँ 36 नंबर। देखो सम ऑफ टू इंटीजर -83, देखो दो इंटीजर का जो सम है वो -83 है, इनमें से एक दिया हुआ है -93, तो आपको सेकंड निकालना है ना। हम लोग देखो जो निकालना हो उसको x मानते हैं, ठीक है। तो लेट सेकंड इंटीजर x है और फर्स्ट इंटीजर -93 है, एंड सम जब करते हैं तो -83 आता है ना, 83 आता है, -83 मानो, -83 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग दो सम कैसे करेंगे भाई, ये x है और -93 है ना। तो x प्लस जब भी माइनस को सम करना होता हो तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ता है, ब्रैकेट में लिए -93 है ना, 93 लिख लिया बराबर -83 है ना, -83, ठीक है। अब देखो x का x प्लस माइनस माइनस हो गया 93, ठीक है, बराबर ये -83 लिख दिया, ये -93 दूसरे साइड चले जाएगा तो +93 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -83, ये -93 है तो दूसरा आ जाएगा तो +93 हो जाएगा, ठीक है। तो 93 में 83 चले जाएगा तो 10 बचेगा, x का वैल्यू आपका हो गया कितना 10, समझ में आया। ऐसे सेट करना पड़ता है। 37 नंबर देखो, 37 में आता है आई एम एन इंटीजर, करेक्ट, मैं एक इंटीजर हूँ, एंड इफ 21 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मी, अगर हमसे 21 सब्सक्राइब किया जाता है तो बिकम मतलब 9 बचता है, ठीक है। तो हु एम आई, तो ये सिंपल ही है, घबराना नहीं है। तो देखिए आई एम एन इंटीजर, देखो सो लेट इंटीजर, देखो मैं इंटीजर हूँ तो मान लेता हूँ वो इंटीजर x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं 21, यही कहा था 21 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। तो अब बन गया भाई, ये तो भाई हमारा अलजेब्रा हो गया। x का वैल्यू निकालेंगे, ये 9 का 9, ये -21 दूसरे साइड जगह +21 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 और 21 कितना होगा 30, ये हो गया आपका आंसर। x का वैल्यू 30, यानी x ही वो इंटीजर था, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं 38 नंबर को सॉल्व। 38 नंबर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स -288 इफ वन दैम, देखो दो इंटीजर को प्रोडक्ट करते हैं तो इतना आता है, एंड एक इंटीजर इतना है तो दूसरा इंटीजर आपको फाइंड करना है। तो ये प्रोडक्ट है मतलब गुना है, गुना किया हुआ है, गुना करके आया है। तो यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर -288, तो वन इंटीजर आपको दिया हुआ है 12, सेकेंड आपको जो निकालना है वो आपका x है, हमको पता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को अगर 12 से गुना करेंगे, प्रोडक्ट मतलब गुना करना, अगर इसको इससे गुना करेंगे इतना आएगा, तो अब x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, ये 12 को नीचे भेज देंगे, -288 है, 12 को नीचे भेजेंगे। अब इसको काटेंगे, 12 को काटेंगे, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा, अब देखो दिमाग लगा के काटेंगे ना, तो 12 को काटेंगे अपने अनुसार काटिए, 12 काटेंगे 2 से 6 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 144 आएगा, फिर 6 को 2 से काटेंगे 3 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 72 आएगा, फिर 3 यहाँ 3 दूनी 6 हो जाता है, इसको करेंगे 24 या 72, 3 से कट जाएगा ना 3 दूनी, ठीक है, 3 एकम 3 और 24 या 72 ये कट गया, ठीक है। यहाँ कितना आया 24 आया, तो वो जो संख्या है जिससे हम लोग गुना करेंगे 288 आएगा माइनस, तो वो -24 है, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। अब 39 में करते हैं सॉल्व। 39 में क्या कहता है स्टूडेंट्स, 39 कहता है इफ सम ऑफ टू इंटीजर 180 एंगल्स, टू एंगल्स, देखो दो एंगल्स को हम लोग सम करेंगे 180 आता है, तो ग्रेटर एंगल आपका 5 टाइम द स्मॉलर एंगल है, तो ग्रेटर जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल मतलब स्मॉलर एंगल से 5 टाइम्स बड़ा है। एंड देन व्हाट आर द मेजर बोथ एंगल्स, देखो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स 180 होता है, लेट फर्स्ट एंगल x और सेकंड एंगल है 5x, क्योंकि सेकंड एंगल है उससे 5 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x + 5x = 180, और देखो 5x 1x 6x = 180 हो गया, ठीक है। समझ में आएगा कैसे हम लोग सेट करते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा 180/6, काटेंगे 30 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 6 × 18 होता है, 0 का 0, 30 बार में कटा, x का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। तो सेकंड हमको निकालना था, सेकंड जो है थे वो 5x था, 5 में 30 मिला दिए तो 150 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। अब 40 नंबर करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, एक जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना है, तो एक पेरीमीटर ऑफ पार्क 640, पेरीमीटर है पार्क का 640 मीटर, तो डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो भाई जो पता करना है वो तो पता करना ही होगा। तो रेक्टेंगल है,
इससे 3x है, 3x मतलब 3 गुना है, ये पेरीमीटर 640 है, तो पेरीमीटर होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये निकालो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L आपका x है, B 3x है बराबर 640। तो अब इसको थोड़ा सा ये 2 को दूसरी साइड भेजेंगे, x प्लस 3x का x प्लस 3x रह गया, 2 को दूसरी साइड भेजेंगे नीचे आ जाएगा 2, तो ये कट का 320 आएगा, कट कितना आएगा 320 आएगा। 4x 3x 1x 4x बराबर 320, तो x बराबर हो जाएगा 320/4, इसको काटेंगे तो आएगा 80, कितना आएगा 80, x का वैल्यू कितना आएगा 80 आएगा। सो ब्रेथ जो है कि आपका 3x था, तो 3 गुना 80 240 मीटर हो गया, लेंथ आपका x तो 80 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे करते हैं। 14 नंबर, फेयर ऑफ हायरिंग टैक्सी 20 रुपीज़। देखो टैक्सी का जो किराया है 20 रुपीज़ है, एंड अलग जो है कि एक्स्ट्रा किराया जो है कि उसका 10 रुपया 10 फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर। देखो पहला किलोमीटर के लिए जो उसका किराया है 20 रुपया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कि वो अगर और भी आगे जाएगा वो तो पर आगे जाने के लिए पर 10 किलोमीटर के लिए 10 रुपया लगेगा उसका, ठीक है। तो वो 12 किलोमीटर वो तय करेगा, तो कितना रुपया टैक्सी का फेयर होगा, मतलब किराया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ईजी है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 20 रुपीज़ लगा है, एवरी एडिशनल किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ है, तो वो 12 किलोमीटर जाना है उसको, तो 1 किलोमीटर के लिए 20 रुपीज़ लगता है, तो 11 किलोमीटर और बचा, 11 किलोमीटर के लिए 11 इंटू 10 तो 110 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 12 किलोमीटर का टोटल हो जाएगा 20, है ना, ये 20 इंटू 110, 20 इंटू सॉरी प्लस करेंगे ना, जोड़ेंगे टोटल, तो 20 प्लस 110 तो आपका हो जाएगा 130 रुपीज़। समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं 42 नंबर सॉल्व। 42 नंबर क्या है, फादर इज़ 5 टाइम्स ओल्ड हिज सन। फादर जो कि 5 टाइम्स, हाँ 5 गुना क्या हो गए अपने बच्चे से, है ना, बेटे से बड़ा है। तो सम ऑफ देयर एज 54, मान लो कि उसका जो है कि सम करते हैं एज का तो 54 होता है, तो वाट आर देयर एज। ओके, दोनों का एज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 42 हम बनाते हैं। अब देखो लेट कर लो कि सन का जो कि एज है x है, एंड उसकी फादर का जो एक है, मतलब फादर का एज है जो उससे 5 गुना अधिक है, तो 5x हो गया। सम ऑफ बोथ एजेस 54 ईयर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5x दोनों को सम करेंगे तो आएगा 54, यही बात है ना। तो देखो दोनों को मिलाते हैं, 5x और 5x, 6x बराबर 54। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, ये 6 को नीचे भेज देंगे, 54/6 हो जाएगा, 6 का 6 9 जा 54, 9 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 हो गया। तो सन एज मतलब बेटा का जो एज होगा 9 होगा, और फादर का जो एज होगा 5 गुना x, मतलब x 9 है, 45 साल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब 43, What is the distance in kilometer travel h hours at constant speed 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको डिस्टेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं, तो ईजी है। डिस्टेंस आपका इन किलोमीटर में है, ट्रेवल आपका आवर्स में है। 20 किलोमीटर पर आवर जाना है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा 20 घंटा 20 किलोमीटर जाएगा, तो 1 किलोमीटर जाता है पर आवर में जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाएगा पर आवर जाता है, तो 20 किलोमीटर जाएगा 20 घंटा पर किलोमीटर जाएगा, है ना। डिस्टेंस अगर निकालना हो तो 20 घंटा लगेगा किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाने के लिए, बस यही है आंसर। 44, अनीता गोट 45 मार्क्स इन इंग्लिश। अनीता इंग्लिश में 45 मार्क्स लाती है, और हिंदी में 48 मार्क्स लाती है, और x मार्क्स लाती है मैथ में, 32 मार्क्स लाती है साइंस में, और y मार्क्स लाती है सोशल साइंस में। तो फाइन टोटल सी गोट। देखो एल्जेब्रा बनाना है कि ना कि आंसर निकालना है, ठीक है। क्या बनाना है, एल्जेब्रा बनाना है इसका। अब ध्यान से देखो, इंग्लिश में 45 मार्क्स लाती है, हिंदी में 48 मार्क्स, मैथ में x मार्क्स, और साइंस में 32, और सोशल साइंस में y मार्क्स लाती है। टोटल एल्जेब्रा बनाना है तो टोटल को जोड़ो, 45 48 45 48 x 32 y जोड़ेंगे तो 125 अलग से जुटेगा, और x प्लस 5 बच जाए, x प्लस y बच जाएगा, यही आपका आंसर है, कुछ नहीं है इससे, ठीक है। एल्जेब्रा में एल्जेब्रा ही करना है, डरने की बात नहीं है। 45, द हाइट ऑफ प्लांट 12 सेंटीमीटर, जो कि प्लांट का जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है, और इंक्रीज x सेंटीमीटर एवरी डे, x सेंटीमीटर डेली वो इंक्रीज बढ़ती है, ग्रो करती है। एंड व्हाट विल बी हाइट 10 डेज में, कितना हाइट हो जाएगा, कितना ईजी है ये बच्चों। देखो
ध्यान से देखो, प्लांट्स हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है अभी, इंक्रीज एक्स एवरी डे एक्स सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, तो व्हाट विल बी हाइट आफ्टर 10 डेज, तो भाई हो जाएगा ना 12 इंटू 10, 12 तो है ही, प्लस 10 इंटू एक्स, 10 दिन में 10x होगा, 10 दिन में 10x होगा सेंटीमीटर, सो 12 प्लस 10x, यही आप कुछ नहीं, क्योंकि x का हमको पता ही नहीं है, अलजेब्रा बनाना है, कहानी खत्म। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन ऑड नंबर इवन 60, ठीक है, लगातार 3 सम संख्या का जो सम करेंगे वो होगा 60, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर वही होता है ना, जैसे कि 2 4 6 8 जो 2 से कटने वाला होता है ना, वही तो होता है इवन नंबर। तो मान लेते हैं x है पहला इवन नंबर, दूसरा x में 2 जोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या ही बताना है, और तीसरा है x प्लस 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4 को जोड़ देंगे क्योंकि सम करना था ना, तो सम 60 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप 1x 2x और 3x प्लस 4 to 6, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 60, तो 3x बराबर हो जाएगा 60 में प्लस 6 दूसरे साइड जाएगा मैंने 6 हो जाएगा, 60 में 6 घटेगा तो 54 होगा, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3x बराबर 54 हो गया ना, तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे ये 3 नीचे आ जाएगा, है ना, 54/3, 18 बार में कट जाएगा, है ना, 18 3 होता है 54, तो इस तरह से x का जो वैल्यू होगा 18 हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी 18 होगा क्योंकि x ही स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे देखेंगे x ही सबसे छोटा है, तो x का वैल्यू कितना आया 18 आया, यही आपका आंसर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 47 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए, यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट जो है कि वो 1 के सामने है, मतलब कि ये जो ब्रैकेट जो 1 से गुना होगा ब्रैकेट का, ठीक है, तो 1 को किसी चीज़ से गुना करेंगे तो वही हो जाता है, तो 2y प्लस 3 इंटू 1 करेंगे 2y प्लस 3 होगा, ठीक है, अपॉन ये 5 लिख दिया, बराबर 19 है, 19 नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो पाए, गुना हो पाए, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 2y प्लस 3 इंटू 1 करेंगे 2y प्लस 3 होगा, बराबर 19 इंटू 5, 9 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 इंटू 5 कितना हो गया 95, 19 इंटू 5 95, 2y प्लस 3 बराबर 95, तो 2y बराबर हो जाएगा, ये 3 दूसरा साइड जाएगा तो 95 में 3 कट जाएगा तो 92 होगा, ठीक है, तो 2y बराबर 92 हो गया, तो y बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा 92/2, तो कट गया 46 आया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 46। अब 48 देखते हैं, 48 में क्या कह रहा है, सम ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है उसका 2/3 भाग, ठीक है, एंड 15 को जोड़ेंगे तो सम करेंगे आएगा 31, तो वो नंबर बताना है। तो देखिए दिमाग लगाइए, 2/3 मतलब 2/3 है ना, तो 2/3 मतलब 2/3, कोई भी नंबर तो x का एक कोई भी नंबर हो सकता है x मान लिया, प्लस 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 31, ठीक है, यही क्वेश्चन था, इसी तरह सेट करना पड़ता है, 2 इंटू एक्स 2x, 3 का 3 प्लस का प्लस 15 का 15 बराबर 31। अब देखो यहाँ पे 2x बटे 3 को वैसे रख दिया, 2x/3 को वैसे रख दिया, बराबर इज इक्वल टू 31, ये प्लस 15 में दूसरे साइड भेज देंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है, तो 2x/3 बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 16, तो इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, 2x इंटू 1 2x बराबर हो गया, 16 इंटू 3 16 इंटू 3 16 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है, अलग हो। देखो x का वैल्यू निकालेंगे, 16 चाहते तो हम इसको प्लस इंटू कर लेते, 16 3 जा 48, तो लेकिन नहीं, हम लोग क्या कि इसको ऐसे रख देता कि ये काटे, x का ये जो 2 है नीचे भेज देंगे, 16 इंटू 3/2, 2 8 जा 16 हो गया, 8 बार में कटा, 8 3 जा 24 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा 24 आंसर, ठीक है, 48 हो गया। 49 सनास प्रेजेंट, दो सना का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है और सुशांत का 5 ईयर्स है, इल्डर देन 5 ईयर्स इल्डर देन, मतलब कि सुशांत 5 साल का बड़ा है, किससे, सना से। 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले सना का एज बताना है और सुशांत का एज बताना है, बताना नहीं है, यहाँ पे एज था 35 ईयर्स, दोनों का सम करा दो ना, सना का एज और सुशांत का एज का जब सम करा था 35 हुआ था, तो फाइंड द प्रेजेंट एज निकालना है सना का, ठीक है। तो
प्रेजेंट ईयर जो है कि सना का एक्स ईयर है, सुशांत का एक्स प्लस 5 मतलब उससे 5 बड़ा है, 5 साल बड़ा है। तो एक्स से 5 साल बड़ा है, एक्स कुछ भी हो सकता है। 5 साल पहले जो एज था, सम करेंगे एक्स प्लस 5 तो 35 होगा, ये एज था, ठीक है। तो एक्स कितना, एक्स 2x हो गया प्लस 5 को दूसरी साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, 35 में -5 हो गया, ठीक है। 2x बराबर हो गया 30, x का वैल्यू निकल गया, 30/2 काटेंगे तो 15 आएगा, x का वैल्यू कितना है 15। तो सनाज का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ये पहले का है ना, ये 5 साल पहले का, तो प्रेजेंट एज चाहिए, इसमें हम लोग 5 मिला देंगे तो 20 ईयर्स हो जाएगा आपका कितना। इसमें अगर हम लोग 5 मिला देंगे, प्रेजेंट जो आया है 5 साल पहले, कि 5 ईयर्स एगो है, देखो 5 ईयर्स एगो है 5 साल पहले, तो 5 साल बाद, प्रेजेंट 5 साल बाद नहीं होगा, 15 और 5 जोड़ दो 20, इसका 20 ईयर हो जाएगा, ठीक है, हो गया 49 हो गया। 50 में देखो, 50 में टेबल है एक, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ x है, x बट्टा 2 करेगा -8, यहाँ पर देखो x 2 4 6 8 10 12 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना है, इस टेबल में जैसा हुआ सेम इस तरह से यहाँ भी वैसे ही होगा, x बटा 2 है -8 है, तो यहाँ -8 है, तो हम लोग सेट करते हैं, आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, मान लो x कुछ भी होगा, x कुछ भी होगा, x का देखो अच्छा, यहाँ समझ जाओ, ये जो है ना x वाला है और ये y वाला है, तो इनका आधा बताना, इनका आधा, 2 का आधा कितना होगा 1, 2 का आधा 1 होगा, तो अब 1 में से घटाएंगे 8 को तो -7 होगा, ठीक है। 4 का आधा 2 होगा, 2 में घटाएंगे 8 को तो -6 होगा, 6 का आधा 3 होगा, 3 में घटाएंगे 8 को तो -5 होगा, 8 का आधा 4 हो, 4 में 8 को घटाएंगे -4 होगा, समझ में आ रहा है। 10 का आधा होगा 5, 5 में अगर 8 को घटाएंगे -3 होगा, 12 का आधा 6, 6 में अगर 8 को घटाएंगे -2 होगा, 14 का आधा 7 होगा, 7 में अगर 8 को घटाएंगे -1 होगा। देख लिया कैसे हुआ, समझ में आ गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक का बनाना है, तो ये फिल करना है, a + b है तो यहाँ होगा b + a, x × y है तो यहाँ होगा y × x, a b + c है तो a b + a को b से करेंगे a b होगा, प्लस a को c करेंगे a c होगा, यहाँ पर a c हो जाएगा। x + y + z है तो x + y लिखा है तो z नहीं है तो z डाल दो। यहाँ पे x + 4 है बट 2 = 5, तो x का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो x + 4/2 है बराबर 5 है, 5 के नीचे कुछ है तो 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो तो हो जाएगा x + 4, यहाँ पर एरो डालो, बराबर 5 × 2, 5 × 10, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 10 - 4 = 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का भी। इस तरह से सभी क्वेश्चन मैंने 11 चैप्टर का कंप्लीट करा दिया है, और आप लोग पूरी तरह से देखिए और समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एक चैप्टर बचा है मैं किसी दिन करा दूंगा, और आप लोग खूब बढ़िया से मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सपोर्ट कीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए तब तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, दोस्तों को बोलिए, अपने जहाँ भी पढ़ने जाते हैं अपने दोस्तों को बोलिए मेरे प्रेम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ो, ठीक है। तो आज ये तक थे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट प्रेम से हो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से।